अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। BBC उर्दू के अंदर एक आर्टिकल छपा है और बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है। आर्टिकल का उन्वान ये है कि जो नई नस्ल है वो शादियाँ क्यों लेट कर रही है, सेक्स क्यों लेट कर रही है, जबकि जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने शादियाँ क्यों जल्दी की, यानी उन्होंने सेक्स करने को तरजीह पहले क्यों दी एज़ कम्पेयर टू नई जनरेशन। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च बेस मुख्तलिफ ममालिक का, यूरोप का, अमेरिका का, मुख्तलिफ जगहों से डेटा भारत से इकट्ठा करके उन्होंने नौजवानों के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट कंपाइल की है। उसके जो सीधा और इंटरेस्टिंग नुकात हैं, खुलासा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आप में से कोई अगर पढ़ना चाहे तो BBC उर्दू के फेसबुक पेज या उनकी वेबसाइट पर जाकर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसी तरह से वो आर्टिकल वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की है नई नस्ल। उन्होंने उस नस्ल को कहा है जो कि 1995 से लेकर 2010 तक पैदा हुई है, यानी 1995 से बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं वो नई नस्ल करार दिए उन्होंने। और जो पुरानी नस्ल है उसको 1995 से पीछे और 1980 और 70 और 80 के बाद की नस्ल को उन्होंने पुरानी नस्ल कहा है। यानी जब मैं नई नस्ल कहूँगा तो इससे मुराद ये हो गया कि 1995 से लेकर आप आज तक यानी 2022 तक, और पुरानी नस्ल कहूँगा तो उसमें 1995 से पहले 1950, 60, 70 ये इस अरसे के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जो 1995 की बात की यानी नई नस्ल है, ये बहुत कम सेक्स करते हैं और ये डेट पर भी बहुत कम जाते हैं, बच्चे भी कम पैदा करते हैं और जिस्मानी यानी खातून की जिस्म या मर्द के जिस्म को देखकर ये बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ये बाज़ों का तरजीह देते हैं कि किसी भी इंसान के साथ एक मुख्तसर ताल्लुक हो, यानी 1-2 बार आप लोग मिलें, 1, 2, 3, 4 बार आप डेट करें और उसके बाद आप लोग चले जाएं, लेकिन आपको शादी ना करनी पड़े। इसके उन्होंने कुछ एक बुनियादी फैक्टर्स बताएं, वो आपके सामने रख देता हूँ। और पुरानी नस्ल के बारे में उन्होंने ये कहा, जो कि 1995 से पहले थी, कि वो सेक्स को ज़्यादा तरजीह देते थे, हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा सेक्स करते थे, डेट्स कम करते थे, लेकिन कोशिश करते थे जल्द अज जल्द शादियाँ हों, ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे और ज़्यादा बच्चे पैदा करवाने में भी बड़ा फ़ख्र और बड़ा अपने आप को बेहतर खातून हो तो भी और मर्द हो तो भी अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते थे। नई नस्ल जो डेट्स को तरजीह देती है, 1-2 मुलाकातों को इंसान के ऊपर तरजीह देती है कि मुलाकात करे, एक छोटा सा एक सेक्सुअल रिलेशन बनाए और उसके बाद छोड़ दे, शादी ना करनी पड़े। उसकी वजह तो उन्होंने बताई है कि 1995 की बात की ये जो जनरेशन है ये बुनियादी तौर पर एक नई नस्ल है और ये अनसर्टेनिटी में इन्होंने टाइम गुजारा है, यानी कि गैर यकीनी की सूरत हाल में। अब गैर यकीनी से मुराद उन्होंने ये कही है कि आप कोविड की मिसाल ले लें, कभी नौकरी चली जाती है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, क्लाइमेट चेंज के हालात जो हैं, उसके बाद दुनिया के अंदर तादाद बढ़ी है, अवाम बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, उसकी वजह से नौकरियां कम हुई हैं, रोज़गार कम हुई हैं। तो नौजवान जो नई नस्ल है वो अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने नौजवान नस्ल से ये सवाल पूछा कि क्या वो ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शादी करें, उसके बाद बीवी से सेक्स करें और उसके बाद सिर्फ बच्चे पैदा करवाएं, वो बीवी काम पर ना जाए। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हमारा गुजारा ही नहीं है, इसलिए वो लोग शादियों से घबराते हैं, शादियां नहीं करते और शादी करने को ज़्यादा तरजीह भी नहीं देते, क्योंकि शादी करने में उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब वो शादी करते हैं तो उसके बाद उन्हें एक पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना पड़ती है और चूंकि हालात गैर यकीनी हैं इसलिए वो किसी भी तौर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, ना ही उठा सकते हैं। दूसरी तरफ जो पुरानी जनरेशन है, जो 1995 से पहले की जनरेशन है, उनके बारे में वाज़ेह तौर पर BBC का ये आर्टिकल ये लिख रहा है कि उस दौर में एक शख्स कमाता था, पूरी फैमिली खा सकती थी और वो 5-6 लोगों की किफ़ालत करता था, इसलिए उन्हें मसला नहीं होता था। इसलिए वो जो ही नौकरी लगती थी 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादियां करते थे और उसके बाद लगातार बेधड़ल्ले से बच्चे पैदा करवाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस वक्त कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को नहीं पता था, इतनी मालूमात नहीं थी, कोविड नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, ऐसे कोई भी हालात या कोई भी सूरत हाल नहीं थी, इसलिए उन्हें ऐसा किसी भी तरह का कोई मसला नहीं लगता था और वो शादी करते थे और तरजीह देते थे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन हो और लॉन्ग टर्म एक सेक्सुअल रिलेशन किसी के साथ भी बने। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब की जो जनरेशन है इनके मुकाबले में जो पुरानी जनरेशन है वो सेक्स को ज़्यादा तरजीह देती थी, वो ज़्यादा सेक्स करते थे, बीवी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते थे
एज़ कम्पेयर टू जो अब की जनरेशन है, चूँकि उनके बहुत सारे टेम्परेरी रिलेशंस होते हैं, वो डेट कर सकते हैं, वो किसी के साथ मिल सकते हैं, मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स में जाते हैं, खाना शाना साथ खाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की एक को एजुकेशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा उभर आया है। इस वजह से ये जो नई जनरेशन है ये घबराती है शादी से और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने से, क्योंकि इनके ज़हन गुमान में ये चीज़ बिठा दी गई है कि हालात इतने ज़्यादा गैर यकीनी हैं, इतने ज़्यादा गैर मामूली हैं कि अगर उन्होंने ऐसी कोई भी हरकत की या ऐसे कोई भी मामलात किए तो उसके बाद उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और फिर उन्हें शादी करनी पड़ेगी, और शादी करके फिर एक फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी संभालना शायद उनके लिए किसी भी तौर मुमकिन या फिर पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट्स वाई दे प्रपोज़ के हम एक डेट करें और लेट उम्र में जाकर शादी करें, ताकि ज़्यादा अरसे तक ख़वातीन की ज़िम्मेदारी, एक फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी उन पर ना पड़े और ज़्यादा अरसे तक उन्हें ये फ़ैमिली संभालने की ज़िम्मेदारी ना लेनी पड़े। किस हद तक आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, उनके आर्टिकल और उनके इस रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं उन्होंने ठीक कहा है और आप समझते हैं कि आप नई नस्ल से हैं या पुरानी नस्ल से हैं, हम तो पुरानी नस्ल, हम 1994, एक साल हम पुरानी नस्ल से हैं। अगर आप लोग पुरानी नस्ल से हैं तो इफ़ यू थिंक सो कि उनकी बात ठीक है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल में उस रिपोर्ट में एक सवाल लिखा गया है कि नौजवान नस्ल सेटल क्यों नहीं होती, क्योंकि वो पैसे कमाना चाहती है, अपने कैरियर में पहले सेटल होना चाहती है। मैं इस सवाल से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि नौजवान नस्ल के सामने कैरियर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ मालूमात का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। सो दे वांट टू गेट सेटल्ड इन लाइफ फर्स्ट, और उसके बाद वो शादी करना या सेक्सुअल ऐसा रिलेशन जो कि लॉन्ग टर्म हो उसको बनाने की तरजीह देते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उस आर्टिकल में जिक्र किया है कि नौजवान नस्ल चूँकि पैसे ज़्यादा कमाना चाह रही है और इसलिए उन्हें टाइम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पैसा एक टाइम के साथ आता है, इसलिए वो तरजीह देते हैं कि जनाब वो थोड़ी सी लेट शादी करें, सो दैट उस दौरान वो अपने आप को फाइनेंशली, फिज़िकली और बाकी चीज़ों में सेटल कर लें और उसके बाद जाकर शादी करें। मीनवाइल जो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, चूँकि वो डेट कर रहे होते हैं, एक टेम्परेरी रिलेशन बन रहा होता है मुख्तलिफ लोगों के साथ और मामलात चल रहे होते हैं, इसलिए उन्हें शादी करके उस रिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो कि माजी की हुकूमतों को, लोगों को और अवाम को और जो जनरेशन है उसे सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। अब ये बड़ी एक अहम और दिलचस्प आर्टिकल सामने आया है और मेरे ख्याल में इसके हवाले से पाकिस्तान में भी बहस होनी चाहिए, एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक सीरियस इसके ऊपर संजीदा किस्म का मामलात आने चाहिए सामने और एक सर्वे होना चाहिए कि क्या ये आर्टिकल या फिर पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में 60% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल ये मुल्क है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मुल्क के हवाले से भी इस रियासत में भी ऐसे सर्वेज़ हों ताकि नौजवानों की और लोगों की राय के बारे में ज़्यादा जाना जा सके, ज़्यादा पहचाना जा सके और उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कोई हतमी और फाइनल और आखिरी एक एनालिसिस सर्वे होना चाहिए उसके बाद, ताकि जो चीज़ें सामने आए उनके बारे में एक तयन किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी